बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंग्लैंड का प्लान बी क्या है और उस पर क्यों कर अमल करना शुरू किया जा रहा है। इस प्लान बी में क्या नई अपडेट्स हैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ स्पेन के लिए भी एक अहम न्यूज़ है, उस पर बात करेंगे। एरिथे के बारे में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आई है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आने वाले वक्त में कुछ नई अपडेट, कुछ अच्छी अपडेट जो है वो सामने एरिथे की सूरत में आ सकती है। इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक और अहम और अच्छा ऐलान किया जो हर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बेहतरी की अलामत साबित होगा। इस पे बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे कि फ़्रांस क्या करने जा रहा है और क्या करना चाहता है। पूरी यूरोपीय यूनियन में जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनके सिलसिले में क्या नई कोशिशें जारी हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लैंड का प्लान बी। इंग्लैंड ने प्लान बी इस हफ्ते से करने का ऐलान किया, जिसके बाद दोबारा से इंग्लैंड में लॉकडाउन की सूरत हाल हो जाएगी। ये याद रहे कि पीसीआर टेस्ट पहले ही लाजमी करार दे दिया गया है, जो मैं पहले एक वीडियो में आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ। पीसीआर टेस्ट के बाद अब जो नई सिचुएशन है इंग्लैंड में वो काफ़ी ज़्यादा, यूरोपीय यूनियन में अगर देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में भी इतनी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन नहीं है जितनी ज़्यादा अब इंग्लैंड में नया वायरस जो ओमिक्रॉन कहलाता है उसकी कंडीशन है। वहाँ पे मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ओमिक्रॉन, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो वायरस आया था उसके बाद डेल्टा वायरस आया जो उससे 70% ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता था। ये जो ओमिक्रॉन आया ये डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है। यही वजह है कि इसके ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर WHO की बात करें तो WHO की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि ये जो वैक्सीन अभी तमाम दुनिया में लगाई जा रही हैं इसका 40% जो है वो असर होता है ओमिक्रॉन पे। 60% ओमिक्रॉन पे इन वैक्सीन का असर नहीं होता। इट्स मीन कि आने वाले वक्त में नई वैक्सीन आ सकती है जो कि स्पेशल ओमिक्रॉन के लिए होगी। तो इस तरह की सिचुएशन में अब इंग्लैंड ने ये ऐलान किया है कि वो अपना प्लान बी जो उसने इमरजेंसी की सूरत में रखा हुआ था वो इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, जिसमें मास्क की लाजमी पाबंदी होगी। कोई भी आप पब्लिक प्लेस पे जाएंगे वहाँ पे आपके पास पीसीआर जो है वो टेस्ट के साथ साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी होगा। अगर दोनों में से आपके पास एक नहीं होगा तो आप उस जगह पे इंटर नहीं हो सकेंगे। इस वजह से अब वहाँ पे भी सेम लाइक यूरोपीय यूनियन ये रूल लागू होने जा रहा है और वहाँ पे इस तरह से सख्ती के साथ निपटा जाएगा कि वहाँ पे जुर्माने भी बड़ी तादाद में किए जाएंगे, सेम लाइक यूरोपीय यूनियन। अब यहाँ पे मैं स्पेन से रिलेटेड भी एक बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड हैं। मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की स्पेशली बात करूँगा, जैसे डोनर कबाब, पिज़्ज़ेरिया, रेस्टोरेंट्स, ये तमाम जगहों पे भी अगर कोई शख्स आता है और जैसे कि आपको मालूम है कि अब रिक्वायर्ड है कि हर एक से आपने तलब करना है सर्टिफिकेट कि उसने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। तो अगर वो आता है और आप उसको परमिशन देते हैं, अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपके रेस्टोरेंट में बैठ के वो खाना खाता है या काफ़ी पीता है तो आपकी अगर चेकिंग होती है तो जुर्माना उस गाहक को नहीं होगा बल्कि मालिक को होगा। इस तरह का नया ऐलान जो है किया गया है वो जो इम्प्लीमेंट स्पेन में हो चुका है। इस वजह से ख़ास तौर पे एहतियात करने की ज़रूरत है। बड़े जुर्माने होने की तवक्कुआत हैं। अगर आप जो है वो आपके कस्टमर के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा कि उसने वैक्सीन लगवाई है तो जुर्माना उसको तो नहीं होगा लेकिन आप नहीं बच सकेंगे, आपको भारी जुर्माना हो सकता है। इस वजह से इससे आपने ख़ास तौर पे ज़रा बच के रहना है। एरिथे के बारे में एक नई अपडेट सामने आई है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेन में एरिथे जनवरी के एंड तक लागू किया गया। जनवरी के बाद कहा गया था कि ये ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ओमिक्रॉन आने के बाद जो है ये एक नई और बेहतर अपडेट सामने आई है। वो ये है कि मज़ीद ममालिक जिसमें इटली, बेल्जियम, यूनान, पुर्तगाल, इन्होंने कहा है कि जो एरिथे है उसको मुस्तकिल कर दिया जाए। असल में एरिथे जो है वो कोई भी हुकूमत अपनी जेब से पे नहीं कर रही, बल्कि ये कोरोना फ़ंड के नाम से यूरोपीय यूनियन ने एक फ़ंड जारी किया तमाम ममालिक को। हर ममालिक की कंडीशन देखी जाती है कि वो कोरोना से कितना मुतासर है, उस लिहाज से ये फ़ंड दिया जाता है।
यही वजह है कि स्पेन में भी दिया जाता है और यही फ़ंड जो है आगे एरिथे की शक्ल इख्तियार करता है और लोगों को तकसीम कर दिया जाता है। अब एरिथे के बारे में ना सिर्फ स्पेन बल्कि बाकी ममालिक ने भी ये डिमांड की है यूरोपीय यूनियन के साथ कि इसको मुस्तकिल कर दिया जाए ताकि मुस्तकिल तौर पे लोगों को इससे के बेनिफिट्स पहुँच सकें। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि एरिथे की सूरत में काफ़ी लंबे अरसे तक काफ़ी जो मज़दूर तबका था, जो वर्कर्स थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रही। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी चलता रहा, उनको जो है वो हर महीने तनख्वाहें भी मिलती रहीं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में अगर जनवरी से आगे एक्सटेंड होता है तो जून तक बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और जिस तरह दूसरे मालिक भी डिमांड कर रहे हैं कि इसको मुस्तकिल कर दिया जाए, अगर मुस्तकिल कर दिया गया तो फिर कई साल तक जो है एरिथे चलता रहेगा और लोग इससे बेनिफिट्स ले सकेंगे। इस वजह से इस न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आने वाले वक्त में एरिथे के मतलब जो है वो एक उम्मीद है कि एरिथे जनवरी में ख़त्म नहीं होगा बल्कि ये मज़ीद लंबे अरसे तक चलेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौन सी एक अच्छी न्यूज़ है? जैसे कि आप जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें जारी हैं। नए नए पैकेजेस रोशन डिजिटल अकाउंट की सूरत में, उसके नीचे बेशुमार बेनिफिट्स, अगर आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है तो आप काफ़ी बेनिफिट्स हुकूमत पाकिस्तान से ले सकते हैं। इसी तरह की आए दिन कोई ना कोई अच्छी अपडेट जो है वो सामने आती रहती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेटेड। ये आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पूरी दुनिया में गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन 88 लाख हैं, लेकिन अगर आज़ादाना तौर पे कैलकुलेशन की जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो उनकी बेहतरी के लिए हुकूमत को मालूम है कि अगर वो कुछ करेंगी तो आने वाले वक्त में मुल्क के लिए भी बेहतर है और उनकी सियासत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी वजह से वो कोई ना कोई ऐसा पैकेज लेके आते हैं जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुश हों और उनके लिए बेहतरी है। इसी तरह का एक पैकेज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अनाउंस किया है, वो ये है जिससे हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंटरलिंक है, वो है हमारा पासपोर्ट। अब हमारा पासपोर्ट जो है वो 5 साल का नहीं बल्कि 10 साल का बना करेगा और उसकी फ़ीस भी हाफ़ कर दी गई है, यानी कि अब आधी फ़ीस में आपका 10 साल का कार्ड बनेगा। उधर से मुद्दत आपकी बढ़ा दी गई है 5 साल, लेकिन उधर से आपकी फ़ीस जो है वो हाफ़ कर दी गई है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो कि हर 5 साल के बाद उनको रिन्यू करवाना पड़ता था और रिन्यू करवाने के लिए उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ, इसके साथ साथ ये तमाम ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आपको किसी कौंसलेट एम्बेसी जाके बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ख़ुद अब ऐप के ज़रिए जो है वो अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये था कि अगर नया कोई बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं कर सकते थे आप अप्लाई। फ़र्स्ट पासपोर्ट आपने किसी कौंसलेट या एम्बेसी में ही जाके अप्लाई करना होता था, लेकिन अब वो भी दे दी गई है इजाज़त कि आप नए पैदा होने वाले बच्चे को भी अब ऑनलाइन उसका पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। अब बात करते हैं फ़्रांस की। फ़्रांस का जो इस वक्त प्रेसिडेंट है उसने पहले से भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें जारी थी, जब 1-2 मरतबा हमले किए गए फ़्रांस में। अब उसने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इस पे काम करना शुरू कर दिया। उसने कहा है कि ये जो शेंजन स्टेट्स का ओपन बॉर्डर सिस्टम है इसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए। अपने अपने बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा इख्तियारात ममालिक के पास होने चाहिए। उनकी ये कोशिश है कि शेंजन स्टेट का, जिस तरह आप किसी एक मुल्क में जाते हैं तो बगैर चेकिंग के आप किसी दूसरे मुल्क में भी जा सकते हैं, तीसरे, वो कहते हैं कि इस तरह से शेंजन स्टेट जो है वो गैर मुल्की इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक जन्नत की मानंद है। वो किसी मुल्क में भी आज़ादाना तौर पे घूम सकते हैं। इसको कंट्रोल किया जाए, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए और इसको रोक दिया जाए। इसके अगेंस्ट कुछ ममालिक इसके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ममालिक, ख़ास तौर पे मैं यहाँ बात करूँगा पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, इस तरह के ममालिक जो कि उन एरियाज़ में वाक़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल रशिया की तरफ से और दूसरी रियासतों की तरफ से वहाँ पे आते हैं एज आ इलीगल इमिग्रेंट्स। उनका भी यही कहना है कि इस तरह की कुछ किया जाए ताकि बॉर्डर्स को ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। हालांकि इन ममालिक में ज़्यादातर ममालिक शेंजन स्टेट्स नहीं हैं, लेकिन वो भी फ़्रांस के इस मामले में यूरोपीय यूनियन कमीशन में साथ दे रहे हैं। अब देखते हैं फ़्रांस इसमें कितना कामयाब होता है। अगर इस पर कामयाबी होती है तो शेंजन स्टेट्स का जो एक नया एग्रीमेंट है उस वो ख़तरे में पड़ जाएगा और हर मुल्क का अपना अपना बॉर्डर होगा और आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स की मूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती
हो जाएगी। जैसे नई अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।